हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पावर सेट की, लेकिन क्लास 11th में आज हम लेक्चर 6 में आज करने वाले हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, अब इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट आपको पता है। लास्ट वीडियो में हमने सबसेट के बारे में पढ़ रखा है। एंड ऑफ आर, आर मीन्स रियल नंबर्स। इस आर का मतलब क्या है बेटा? रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स के सबसेट की बात करते हैं हम, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। अब देखिए, रियल नंबर्स में बहुत सारे सबसेट्स कंटेन हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर आप जानते हैं कौन से होते हैं? रियल नंबर जितने भी नंबर लाइन होती है, आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन होती है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। ओके, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। तो पूरा ये जो होते हैं पूरे नंबर्स क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स रेंज होती है। ठीक है, रियल नंबर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, मतलब ये पूरे नंबर जो होते हैं, हमें नहीं पता कितने नंबर्स होते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर? लेकिन इसके सबसेट देखिए, रियल नंबर का ही सबसेट क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी क्या हुआ है? सबसेट ऑफ रियल। ठीक है, रियल के अंदर ही आते हैं सारी चीजें जो है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम जो पढ़ा था उसके अंदर ये चीजें कंटेन होती है। लेकिन आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, अब सबसेट ऑफ आर यहाँ पे हम लिखने का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे नंबर है 2 और यहाँ पे नंबर है आपके पास 11। ठीक है, 2 और 11 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड कर सकते हैं आप बताइए कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेटा ये तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन 2 और 11 के बीच में, 2 और 11 के बीच में कितने रियल नंबर, आई मीन टू से कितने रियल नंबर? देखिए, अब मैं नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं कि 3 4 ऐसे नहीं, इसके बीच में ये भी तो हो सकता है 2.01 2.00002, ये भी तो हो सकता है, ये नंबर इससे पहले आएगा। तो देखिए ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, पता थोड़ा ना लग सकता कितने। अब डेसिमल वाले भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन 2 और 11 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि 2 से पीछे वाले नंबर नहीं लिखने हैं, 11 से आगे वाले मुझे नहीं लिखने हैं, लेकिन 2 और 11 के बीच में ही लिखने हैं नंबर मुझे, तो किस तरह से मैं इसको लिखूं? क्योंकि मैं लिस्ट तो बना नहीं सकता। ठीक है, मेरे पास एक सेट है, सपोज एक सेट है, उसके अंदर वो नंबर आएंगे, उन नंबर की कलेक्शन होगी जो 2 और 11 यानी 2 और 11 के बीच में नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको मैं कैसे यहाँ पे लिखूं? ठीक है, तो इसीलिए एक इंटरवल्स की फॉर्म यहाँ पे बनाई गई कि रियल नंबर्स का आपको सबसेट लिखना है तो इंटरवल्स की फॉर्म में बनाए। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए 2, 11। तो आप सोचेंगे सर ये तो दो ही नंबर हैं। ठीक है, 2 and 11। ठीक है, तो ये तो दो नंबर का सेट है, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा यूज किया? आप देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, ना कि ये वाला। अगर मैं 2 और 11 ये वाला लिखता तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते? 2 एलिमेंट्स होते ना। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स का सेट है, बट इसके अंदर 2 नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट है लेकिन ये वो वाला सेट नहीं है जो ये होता था। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर तो हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते थे, तो ये सेट है, लेकिन यहाँ इंटरवल एज ए सेट है, तो ये एक इंटरवल बना दिया हमने, मतलब 2 और 11 के बीच में जो जो नंबर आएंगे वो इस सेट के अंदर है। ये भी एक क्या हो गया? सेट लिखने का तरीका हो गया। लेकिन ये सेट, ये किसका सबसेट है? दिस इज ए सबसेट ऑफ व्हाट? आर। ये रियल नंबर का ही जो सबसेट है। मैंने कौन सा पार्ट लिया? देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 से लेकर 11 तक का ये वाला टुकड़ा लिया है, ये पूरे रियल नंबर्स थे। तो रियल नंबर में से कुछ एक पार्ट सेगमेंट में लेता हूं तो वो एक क्या हो जाएगा? वो है होगा तो एक सबसेट होगा आर का, लेकिन है तो सेट।
ठीक है। लेकिन उस सेट को लिखने का तरीका क्या होगा वो हम देखिए किस तरह से लिख रहे हैं। इस तरह से नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इसका मीन तो क्या होगा, इसमें तो 2 और 11 दो ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमारे पास के कौन से आने चाहिए, 2 और 11 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं उनको लिखना है हमें, ठीक है। तो उनको लिखने का जो तरीका है वो कुछ अलग से होगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे 2, 11, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साइड से स्क्वायर, एक साइड से ओपन, और इस साइड से स्क्वायर और इस साइड से ओपन, मतलब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखिए 4 ही फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये कितने इंटरवल्स होते हैं, 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। या तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। देखिए या तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट, या दोनों तरफ लार्ज ब्रैकेट, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं वो, और एक साइड ओपन, मतलब एक साइड स्मॉल, एक साइड स्क्वायर ब्रैकेट, इस साइड स्क्वायर और इस साइड स्मॉल, ठीक है। तो इन चारों के जो मीनिंग होंगे वो अलग अलग होंगे अपनी जगह पे, और वो क्या होंगे उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। इसमें देखिए 2 और 11 के बीच वाले नंबर है, कौन से नंबर है, 2 और 11 के बीच में मतलब 2 और 11 के जो बीच के सारे नंबर हैं वो सेट है ये, वो सेट, ठीक है। एक ये सेट ऐसा है जिसके अंदर नंबर्स कंटेनिंग, ठीक है, नंबर्स लाइज बिटवीन 2 एंड 11, 2 और 11 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उस सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, और इस सेट को हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हमेशा किससे करते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट से, है ना, स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब इसी तरह से 2 और 11, देखिए 2 और 11 में अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया तो इसका मतलब 2 और 11 के बीच में तो आएंगे, लेकिन 2 भी आएगा और 11 भी आएगा, 2 और 11 साथ में इंक्लूडेड है, मतलब बाउंड्री भी ले ली इसने, बाउंड्री के जो दो नंबर है ना 2 और 11 वो भी उसके अंदर शामिल हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर जो नंबर आएंगे 2 भी इंक्लूड होगा, 11 भी होगा, लेकिन इसके अंदर नंबर जो होगा ना तो 2 इंक्लूड होगा ना 11 होगा, 2 और 11 के बीच के जो नंबर होंगे 2 से ज्यादा, यानी 2.01, 2.002 या 10.9 ये नंबर इसमें आएंगे, लेकिन 11 नहीं आएगा। 11 किस में आएगा, इसमें इंक्लूड होगा। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं अगर वो इंक्लूडेड है तो वो किस में होगी, ये क्लोज्ड इंटरवल में होगी, किस में होगी, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और क्लोज्ड इंटरवल को हम करते हैं किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, इसको हम क्लोज बोलते हैं, इसको हम ओपन बोलते हैं, ठीक है। ओपन स्मॉल ब्रैकेट से, है ना, और क्लोज जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट में कि ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं ये भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है इस इंटरवल के अंदर, यानी इस सेट के अंदर। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 और 11 से बीच में जो नंबर आए हैं 2 और 11 के बीच में वो नंबर भी आएंगे, और 2 भी आएगा और 11 भी आएगा, मतलब 2 और 11 भी शामिल होगा। बाउंड्री वाले जो नंबर एक्सट्रीम्स जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे नंबर्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्लियर। अब इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ओपन क्लोज्ड, या इसको बोल सकते हैं हम सेमी क्लोज्ड टाइप आ गया, ये सेमी क्लोज्ड मतलब एक तरफ से खुला होगा एक तरफ से बंद होगा, ठीक है। ओपन और क्लोज्ड, क्लोज्ड और ओपन, ठीक है। इसको ओपन क्लोज भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड ओपन भी बोल सकते हैं, और दोनों ही किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, सेमी क्लोज्ड, मतलब आधा खुला आधा बंद, ठीक है। तो इसमें तो क्या होगा, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा लेकिन 11 इंक्लूडेड है। देखिए इस साइड से स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब 11 तो आएगा, ठीक है, ये 11 तो आएगा, लेकिन यहाँ से जो 2 है वो इंक्लूड नहीं होगा इस नंबर के अंदर, ठीक है। मतलब 2 से आगे होंगे 2 नहीं होगा, 2 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो 2 से आगे और 11 तक, यानी 11 नंबर भी शामिल है, वहां तक ये जो जितने भी नंबर आएंगे उसका जो सेट होगा वो ये सेट होगा, क्लियर, ठीक है। और लास्ट में इस वाले में क्या होगा, 2 इंक्लूडेड होगा 11 नहीं होगा क्योंकि इस साइड से स्मॉल है, ठीक है।
तो इस साइड से स्मॉल होगा तो 11 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसको तो ओपन रखना है, और लेकिन 2 यहाँ पे क्या होगा, शामिल होगा इसके ग्राफ में, ठीक है, इस तरह से होगा। क्लियर? तो ये चीजें हैं आपके पास, टोटल 4 तरह के इंटरवल होते हैं, ठीक है, ओपन और क्लोज्ड। लेकिन ओपन जो है प्योरली ओपन है, दोनों तरफ से ओपन हो सकता है, क्लोज्ड मतलब पूरा क्लोज्ड, और सेमी क्लोज्ड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो पहले स्मॉल होगा या बाद में स्मॉल होगा, मतलब अल्टरनेट हो गए दोनों, ठीक है, इसको ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए इसका फॉर्मल तरीके से क्या डेफिनेशन बनती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया ये चारों क्या है, सेट है, लेकिन ये सेट किसके सब सेट है, आर के, यानी रियल नंबर्स के सब सेट्स हैं ये सारे, ठीक है, क्योंकि उस नंबर लाइन में से ही हम एक पार्ट काट के अलग लिखते हैं, ठीक है, और उस पार्ट के अंदर कितने सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो जनरली ये सारे जो सेट्स होंगे ये इनफाइनाइट सेट्स होंगे, कोई भी फाइनाइट सेट नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि हम नहीं जानते कि कितने रियल नंबर्स होंगे इन दोनों नंबर के बीच में। क्लियर? फिर ध्यान रखो, इसका मतलब ये दो एलिमेंट नहीं है, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट नहीं है, बार बार कह रहा हूं ये चीज, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है ये, ठीक है, इसका और इसका मतलब अलग अलग होता है, यहाँ करली ब्रैकेट यूज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है तो सेट, लेकिन यहाँ पे हम इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसका मतलब ये है इनफाइनाइट, लेकिन अगर हम इस तरह से लिस्ट बनाते, कहां तक वो लिस्ट बढ़ती बताओ मेरे को, 2.01, फिर 2.001 है ना, 2.1, ठीक है, 2.11, 2.13, कितने नंबर बनाते हैं यार, कहां तक लिखेंगे, ठीक है, कोई लिस्ट नहीं बन पाएगी, कोई रोस्टर फॉर्म नहीं बन पाएगी इसकी, ठीक है, लेकिन यही है इसकी जो लिखनी है अपने को रोस्टर फॉर्म। क्लियर? तो इसके लिए अलग से डिनोट कर रखा है, एक इंटरवल की फॉर्म में बना दिया कि जितने भी सबसेट ऑफ आर होंगे उसको हम एक इंटरवल की फॉर्म में यहां पे लिखेंगे। क्लियर? तो एक बार हम और देखते हैं इसको फॉर्मल तरीका क्या होगा लिखने का, ठीक है, क्योंकि अपने पास कोई भी हम दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर के अंदर a एंड b, ठीक है, जैसे मैंने अभी 2 और 11 का एग्जांपल लिया था, मैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर्स के अंदर है ना, ऐसे नंबर लाइन है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं भैया, अब जरूरी नहीं मैं 0 लिखूं, यहाँ पे नहीं लिखूं, एक a होगा, एक कहीं b होगा, नंबर लाइन है, कोई भी दो नंबर मैंने ले लिया, यहाँ पे फॉर a लेस देन b, ठीक है, a लेफ्ट में ले लिया, b राइट में ले लिया, ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं जो कि अपने पास क्या था, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, यानी ये हम क्या लिख रहे हैं, सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है, सबसेट्स ऑफ आर लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में होता क्या है, जैसे मैंने अभी कहा आपको, क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करने का तरीका क्या होगा, a, b, ठीक है, इट इज अ सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर a से लेकर b तक सारे क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, रियल नंबर, और a और b भी क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे, तो इसीलिए इसको देखिए किस तरह से और भी तरीका है इसको लिखने का, ठीक है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म तो यही हो गया अपने पास, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या होता है, लैंग्वेज की फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज की फॉर्म में जनरली हम क्या करते हैं कि भाई ये इनकी एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है, भाई ये सारे जो एलिमेंट होंगे यानी a और b के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, सपोज x है, ठीक है, ऑल दोज एलिमेंट x, ठीक है, सच दैट, ठीक है, ये सारे नंबर x होंगे, सच दैट जो x होगा, ठीक है, वो आपके पास b से छोटा a से बड़ा, यानी ऐसे होगा, ठीक है, देखिए ऐसे होगा या नहीं होगा, इस केसेस में होगा, मतलब जो भी एलिमेंट x, ऐसे नंबर रियल नंबर
यानी ऐसे नंबर्स का सेट होगा, ऐसे x का सेट होगा, ऐसे एलिमेंट x का सेट होगा जो कि a या a से बड़े होंगे और b या b से छोटे होंगे। तो बताइए ऐसे नंबर जो a से बड़े b से छोटे या a और b के बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल के केस में एक्सट्रीम वैल्यू जो होगी इंक्लूडेड होगी, यानी a एंड b क्या होगी यहाँ पे इंक्लूड करेगी, ठीक है। या इसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, भाई ये क्या है, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं इसको, रियल नंबर्स, ठीक है, between a and b including a comma b, ठीक है। देखिए ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, ठीक है, जितने भी a और b के बीच में होंगे उनका क्या है, सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है, इंक्लूडिंग a एंड b, यानी a और b भी उसमें क्या है, शामिल है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर। अगर आपके पास इसका कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो इसका एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ लिख दिया मैंने सपोज 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको सेट वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, तो सेट वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, तो देखिए ऑल दोज एलिमेंट x सच दैट क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, इस सेट को लिखने का एक डिनोट करने का क्या होगा, एक तरीका होगा इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये तो आपके पास का कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला इंटरवल जिसमें इन a और b जो है वो इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या करना है आपको, ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होगा, a, b, ठीक है, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे यूज होते हैं, स्मॉल, इसमें क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल में, इसमें स्मॉल होंगे, और स्मॉल इंटरवल में क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट के हिसाब से जो स्मॉल ओपन इंटरवल होगा उसमें आपके पास कौन से एलिमेंट होंगे, ऑल दोज एलिमेंट x सच दैट x जो होगा वो क्या होगा, a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब a और b यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा दोनों के केसेस में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास a और b एक्सट्रीम वैल्यू भी क्या थी, इंक्लूडेड थी, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या थी, इंक्लूडेड थी। तो यहाँ पे इस केसेस में आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, यानी a और b भी आपके पास इंक्लूड करेगा और इसके बीच में ये जो सारे नंबर रहेंगे ये भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन आप ओपन इंटरवल का अगर ग्राफ बनाएंगे इसमें, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो a नंबर होगा और जो b नंबर होगा, आप a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी a और b के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो तो इसके ग्राफ में आएंगे, लेकिन a और b नहीं आएगा, मैंने इस सेट में a और b है ही नहीं, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है a और b के बीच के नंबर होंगे, बाहर के नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कौन से होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन a and b excluding a, b, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मतलब a और b इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इंक्लूड नहीं हुआ तो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। तो और ऐसे नंबर्स a एंड b लेने हैं जिसमें a और b नहीं आए, a और b के बीच में जितने नंबर आए वो लेने, क्लियर। तो ये हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इसी तरह से अपने पास दो और होते हैं जो जिसको मैंने कहा था कि सेमी क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सेमी क्लोज्ड वाला, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा,
ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में हम करते हैं सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, सेमी क्लोज्ड में पहला पार्ट जो आएगा वो थर्ड वाला क्या होता है, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है इस साइड से तो ओपन होगा और इस साइड से क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो आप खुद देखो इसमें कौन से एलिमेंट आने हैं, इस साइड तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इधर आएगा, जिस साइड स्क्वायर ब्रैकेट है उधर। ठीक है, तो ए से तो इधर तो बड़ा ही होगा और इधर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, जिस साइड स्क्वायर ब्रैकेट है, जैसे बी इंक्लूडेड है ना, तो बी ही इंक्लूडेड है, तो बी के केसेस में इक्वल टू लगाना है आपको। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, और इंक्लूडिंग यहां पे कौन सा आएगा, सिर्फ इंक्लूडिंग बी। ठीक है, ए तो है नहीं, बिटवीन ए एंड बी तो है सारे नंबर, लेकिन कौन सा इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूडिंग बी, बी ही है सिर्फ, ए नहीं है, एंड एक्सक्लूडिंग ए, एंड एक्सक्लूडिंग ए। ठीक है, इंक्लूडिंग बी, बी को इंक्लूड करना है लेकिन ए को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो ऐसे आप कोई सा भी आप एग्जांपल लिख सकते हो इसमें, जैसे आपने लिख दिया 5,10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x सच दैट ऑल दोस नंबर, जहां पे आपको क्या होगा, 5 से तो बड़ा होगा लेकिन 10 या 10 से छोटा नंबर हो सकता है। तो a और b की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट अप करनी है। तो a और b की वैल्यूज जो है, इसमें आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यानी आपके पास ये वाली वैल्यू तो क्या होगी, इंक्लूड होगी, लेकिन ये वाली वैल्यू जो होगी एक्सक्लूड होगी। तो इसमें सेमी क्लोज्ड वाले का जो ग्राफ आएगा वो ये वाले नंबर आएंगे, यानी a से बड़े नंबर, a इंक्लूड नहीं है। ठीक है, a इंक्लूड नहीं है, a से बड़े नंबर लेकिन b तक लेने हैं, b भी इंक्लूडेड होगा। क्लियर, तो ये वाला इसका होगा। और इसी तरह से जो लास्ट में अपने पास पार्ट बचा है वो बचा है क्लोज्ड ओपन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम फोर्थ वाले में क्या करते हैं, क्लोज्ड ओपन। ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल में मतलब इधर से क्लोज होगा और इस साइड से ओपन होगा। तो ऐसे दो एलिमेंट x, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो a को तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इधर तो a के साथ क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, लेकिन इधर b के साथ इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग b। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b। ठीक है, एक्सक्लूडिंग किसको, b, एंड इंक्लूडिंग a। ठीक है, a को इंक्लूड कर रहा है और b को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे 7 ले लिया और 8 भी ले सकते हैं, अब 9 भी ले सकते हैं, जो मर्जी लेना है। सॉरी, इधर तो अपने को ओपन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया x सच दैट, है ना, 7 x से तो 7 से तो बड़ा होगा लेकिन 9 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो मतलब 7 तो इंक्लूड करेंगे लेकिन 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 7 और 9 के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा, भाई आपके पास a यहाँ है, b यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे a के जो इंक्लूड होगा, ये वाला नंबर जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो इंक्लूडेड जो ग्राफ बनेगा इसका वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पे b को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, क्लियर, तो ये आपके पास 4 इंटरवल हो गए मेनली। ठीक है, सबसेट्स ऑफ आर हो गए, सेमी क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन, ये दो तरह के होते हैं सेमी क्लोज्ड। क्लियर, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि आपको ऐसे इंटरवल दिया होगा, जैसे 2,8 दिया, 2,13 ऐसा दे दिया,
तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, सेट बिल्डर ओपन है ना, तो ओपन है तो क्या करना, x सच दैट, तो 2 और 13 तो इधर लिख देना, x बीच में लिख देना। आप ओपन है ना दोनों तरफ, तो क्या करना है, लेस देन और ये साइन लगा देना, मतलब इक्वल टू नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, इंटरवल्स में रोस्टर फॉर्म से उसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है, क्लियर। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, जिसमें 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड का 2 फॉर्म होते हैं, जिसमें ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट इंक्लूडिंग है और कौन सा एक्सक्लूडिंग है। तो ये सारे सबसेट्स हैं आर के, ठीक है। जो रियल नंबर है उसके ही सबसेट्स को किस तरह से हम सेट की फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो कभी भी हम, मतलब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि जैसे हम 2 और 13 लिख दिया, तो इसका मतलब 2 और 13 के बीच में जितने भी सारे नंबर हैं वो सारे इसमें लिखे गए। इतना सा लिखने पे हमें ये पता चल गया कि 2 और 13 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो यही है, ठीक है। तो इतने लार्ज नंबर, इनफाइनाइट सेट को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये एडवांटेज इसको लिखने की है, हमें ज़्यादा लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी नंबर्स को, या इस तरह से लैंग्वेज में नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द मैथमेटिकल फॉर्म, जिस तरह से आप सब सेट ऑफ आर को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आके आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।